हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स? जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और जो भी रीडिंग्स होती है मोस्टली टाइमलेस रीडिंग होती है, और जो खाली जो न्यू मून फुल मून पे होती है वो क्या बेसिकली उस टाइम पे जो एनर्जी चल रही होती है उसके हिसाब से वो कार्ड्स निकलते हैं। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती है। और जब भी आपने वो रीडिंग देखने का मन कर रहा है आपका, वो इसको आपको बहुत पुल कर रहा है, तो मतलब वो रीडिंग आपके लिए है, अगर वो टाइमलेस नहीं भी है तो। समझ रहे हो आप? तो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके मन में और दिमाग में क्या चल रहा है बेसिकली। मतलब इतना टाइम क्यों ले रहा है इंसान, मतलब इतना टाइम लेने का क्या रीज़न है। तो उनके हेड में क्या चल रहा है, उनके माइंड उनके दिल में क्या चल रहा है, इसकी दोनों की हम रीडिंग करेंगे आज। ये उनके मैं ना हेड के कार्ड्स ले रही हूँ और ये उनके हार्ट के कार्ड्स ले रही हूँ। ये लव टैरेट्स है तो मैं उसके थ्रू हार्ट के कार्ड्स ले रही हूँ बेसिकली। ये लवर्स वाले कार्ड का नाम आ गया जस्ट मैंने देखो उनके एक्चुअली हेड में अगर उनका कार्ड लिया जाए तो जैसे ये आ रहा है 4 ऑफ वेंड्स। मतलब उनके दिमाग में है एक कमिटमेंट, एक शादी। अगर सपोज आपके पर्सन मैरिड नहीं है या आपसे मैरिज करना चाहते हैं तो उनके दिमाग में एक कंटिन्यूस एक मैरिज का पिक्चर तो चल रहा है, वो फॉर श्योर है। मतलब परमानेंट सेटलमेंट का या कुछ ना कुछ उनके दिमाग में कमिटमेंट को लेकर ही बहुत स्ट्रांगली चल रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बहुत टाइम से चल रहा होगा। तो भी मैं बोल नहीं सकती। देखो इसके नीचे भी 2 ऑफ कप्स आ रहा है, देखो बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आना चाहते हैं आपके पास में, मतलब उनके दिमाग में चल रहा है। समझ रहे हो? हार्ट में हमेशा इंसान के होता है, लेकिन दिमाग में क्या होता है, कभी कभी बहुत नेगेटिव थॉट्स होते हैं, बहुत ना दिमाग उन्हें ईगोइस्टिक हो जाता है, तो बहुत अजीब तरफ से दिमाग खेलता है। लेकिन उनके दिमाग में भी ये बात चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हो आप? बहुत ही अच्छी बात है। ये पर्सन है ना, हो सकता है इनके डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपके बारे में, बेसिकली बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। और ना ये भी सोचते हैं कि शायद आप उनके बारे में बहुत पैशनेट फील करते हो, और उनको ये लगता है कि उनके डेस्टिनी में आप कैसे आ गए बेसिकली। मतलब ये आपके साथ में डेस्टिनी क्यों जुड़ गई, क्यों ऐसे हो गया। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में बेसिकली चल रहे हैं। लेकिन उनका मेन रीज़न आपके पास बोलते हैं नहीं आने का, मतलब उनके दिमाग में ऐसा क्यों चल रहा है कि वो इतना टाइम ले रहे हैं। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, टाइमिंग आ रहा है आपका, लेकिन फिर भी वो टाइम ले रहे हैं बेसिकली। वो आपको बोलना चाहते हैं कि मेरे दिमाग में है कि आपके साथ में रिश्ता स्टार्ट करना है, न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है। लेकिन ये पर्सन थोड़ा टाइम ले रहा है बेसिकली, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं लाइफ में, या बहुत ज़्यादा इन्होंने धोखे सहे हैं। तो उनको वो जो एक्चुअली इसमें दिख रहा है कभी भी 10 ऑफ सॉर्ड्स में इंसान के पीठ पे लगे होते हैं खंजर। इस पर्सन के सीने पे खंजर खाए इन्होंने। तो ये वो क्या, वो इंसान बहुत ब्लीड कर रहा है, तो उसको ब्लीड होने के बाद वो ज़ख्म को हील करने के लिए टाइम चाहिए। या जो लोग जिन उनके साथ में बुरा किए हैं उनके साथ में ये है ना थोड़ा अपना स्कोर्स इक्वल करना चाहते हैं, या कुछ उनको साथ मतलब ये अपनी बोलते हैं बेसिकली अपने आप को हीलिंग का टाइम चाहिए, ऐसे बोल सकते हो। इसलिए पसंद आ नहीं रहा। देखो दोनों 10, एक तो न्यू बिगनिंग का कार्ड 1 नंबर का कार्ड है, प्लस ये 10 दोनों 10 का कार्ड आ रहा है। मतलब एक डेस्टिनी डेफिनेटली एक व्हील तो स्टार्ट हो गई है। मतलब उनके दिमाग में चक्कर तो शुरू हो गया है कि हाँ मुझे कमिटमेंट देना है, मुझे शादी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन ये क्या, ये जो धोखे हैं ना उनसे उभर नहीं पा रहे हैं। या उन जो थोड़ा अगर इंसान के माइंड अच्छा नहीं हो ना, इंसान थोड़ा वैसे चिड़चिड़ा महसूस होता है या अच्छा नहीं लगता ना, वो उस वक्त वो इंसान आ नहीं सकता है। वो कोशिश भी करता है ना तो वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पाता। उनको लग रहा है जब मैं खुद ही अच्छी एनर्जी में नहीं हूँ या हो तो वो सामने वाले को कैसे मैं अच्छी एनर्जी में लेके आऊँगा, कैसे सामने वाले को प्यार दूंगा। खुद को प्यार फील करना बहुत ज़रूरी बोलते हैं, सेल्फ लव। तो वो चीज़ आपके पर्सन अभी सेल्फ लव में उनको आने दीजिए, फिर वो आपके पास आएंगे। क्योंकि लेकिन आपका डेस्टिनी स्टार्ट हो गया, ये फॉर श्योर है। ये पर्सन आपको एक ना ऑफर डेफिनेटली देना चाहते हैं, ये फॉर श्योर है। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स के दिमाग में चल रहा है। लेकिन इनको हो सकता है कुछ मनी प्रॉब्लम्स भी हो बेसिकली, या वो किसी से कुछ मनी को ऑफ़र वेट कर रहे हैं। क्योंकि उनको जो चीज़ आपकी तरफ आने से रोक रही है ना, मोस्टली एक मनी फैक्टर मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। एक मनी फैक्टर है और एक इमोशनल फैक्टर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मतलब ये पर्सन डेफिनेटली किंग 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन उनकी एक विश फुलफिलमेंट ये भी है कि ये ना इमोशन से भरे हुए, तो वो अपनी इमोशन से बाहर निकलना चाहते हैं। एक मनी मैटर है जो सॉल्व करना चाहते हैं। जो लोग हैं उनके साथ में बुरा किया उनके साथ में स्कोर्स इक्वल करना चाहते हैं।
इसकी वजह से थोड़ा टाइम ले रहे हैं ये पर्सन, लेकिन इनके दिमाग में कंटिन्यूअस आपका ख्याल है, उनको पता है कि ये उनकी विश फुलफिलमेंट है, ये पर्सन डेफिनेटली भी विश फुलफिलमेंट करना चाहता है, लेकिन इनको कुछ ना कुछ मनी रिलेटेड है, प्रॉब्लम्स है या मनी रिलेटेड कुछ है जो, या फिर मनी मेंटली और फिजिकली ऐसे बोल सकते हैं, मेंटली और फाइनेंशियली और फिज़िकली ही पहले सेटल होना चाहते हैं। इंसान क्या होता है, कभी ग्राउंडेड फील नहीं करता है, तो ये शायद उस तरह से ग्राउंडेड फील होना चाहते हैं। मतलब एक इंसान को ऐसा होता है स्टेबल, हमेशा फाइनेंस भी स्टेबल, माइंड भी स्टेबल, घर में भी सब चीज़ स्टेबल, तो वो चीज़ से इंसान के आगे बढ़ता है ना, तो उसको विश फुलफिलमेंट जैसे लगता है, नहीं तो वो क्या बोझ जैसे लगने लगता है, उसको लगता है कि वो खींच रहा है वो चीज़ को। तो वो ये नहीं चाहते कि वो चीज़ों को ड्रैग करे, वो बेसिकली क्या ये चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। मतलब ये आपको बोल रहे हैं कि मैं टाइम क्यों ले रहा हूँ या ले रही हूँ, क्योंकि वो इस चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, सोर्स आ रहे हैं ऑल 3 कार्ड्स में, मतलब 2 कार्ड्स में सोर्स आ रहे हैं, तो मतलब ये जो धोखे खाए हैं वो धोखे से उभर के बाहर निकल रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो उसके लिए उनको टाइम चाहिए कि वो बोलते हैं ना, इंसान एक ट्रैवलिंग में, माइंड ट्रैवल में है या फिज़िकल ट्रैवल में, कुछ ना कुछ ट्रैवल कर रहा है ये पर्सन, तो उसकी वजह से बाहर निकल रहा है, तो उसको उस चीज़ के लिए टाइम चाहिए। तो आप उनको टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आप उनको फोर्स कर रहे हो कि अभी एक्शन लीजिए या अभी ऐसे कीजिए, तो आप ऐसे मत करो, क्योंकि ये पर्सन टाइम लेगा। इनके हार्ट में डेफिनेटली गिल्टीनेस भी है, मैं और वो बोल रही हूँ। इसमें देखो कितने कप्स के कार्ड आए, तो ये पर्सन के देखो कितने 4 और 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, मतलब फुल ऑफ लव है, लेकिन एक गिल्टीनेस बहुत है। जब इंसान के एक्चुअल पछतावा होता है ना, गिल्टनेस बहुत भारी हो जाती है, तो एक शेमनेस उनको थोड़ा लगता है, और या थोड़ा सा है ना शर्म महसूस होती है कि मैं कैसे जाऊँ इस पर्सन के पास। मतलब ये पर्सन तो बहुत अच्छा है, ये मतलब इतनी मैंने गलतियाँ किया, इतना मैं या गलती की मैंने, इतना उनके साथ में बुरा किया, तो भी ये पर्सन मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार है हर तरह से। तो लेकिन उनका खुद का एक कॉन्शियस होता है अंदर का ना इंसान का, कि किस तरह से जाऊँ, किस तरह से बोलूँ या किस तरह से रिप्रेजेंट करूँ अपने आप को। तो वो चीज़ एक इंसान के दिमाग में बार बार हार्ट में उनके घूम रही है। एक गिल्टीनेस की बोलते हैं, 5 ऑफ कप्स का भी गिल्टीनेस का कार्ड होता है, तो वो एक गिल्टीनेस उनको आने नहीं दे रहा है। इसका मतलब ही नहीं कि वो गिल्टीनेस फील कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उनको पुश करना है कि आप ये मत फील करो, या उनके बगैर बोले उनको वो सब बोलो, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। उनको जो है वो टाइम चाहिए, वो हीलिंग के लिए, वो जो अपना पश्चाताप कर रहे हैं अंदर से, वो उनको निकाल देने चाहिए, दीजिए। चाहे अब वो आपके लिए हो, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए हो, या पेरेंट्स के लिए हो, किसी के लिए भी इनको गिल्टी फील हो सकता है कि उन्होंने इस पर्सन के साथ में गलत किया है, जिसके साथ में भी। तो वो थोड़ा गिल्टीनेस ये पर्सन है, थोड़ा बहुत इमोशनल एनर्जी यहाँ पे भी, उनके हेड में भी थोड़े इमोशंस आ रहे हैं, तो ये सब दिखा रहे हैं कि पर्सन थोड़ा इमोशनल है एट प्रेजेंट। तो वो इमोशन से बाहर निकलने को इस पर्सन को टाइम चाहिए, बेसिकली हीलिंग का टाइम चाहिए। बार बार मैं ऐसे आपको यही बोल रही हूँ। ये पर्सन को वापस से प्रिंसेस, एस ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स हो सकता है। अगर सपोज आपके पर्सन को ड्रिंकिंग, कोई मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, ड्रिंकिंग की हैबिट हो, तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ड्रिंकिंग कर रहे हो, या अपने गम भुलाने को फ्रेंड्स लोग के साथ में घूम रहे हो, फिर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप अगर वो घूम रहे फिर रहे, तो आप ये मत सोचिए कि ये पर्सन घूम रहा है, इसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, ये मेरे यार में कुछ सोच नहीं रहे हैं, सोच नहीं रही है, तो ऐसे मत सोचिएगा। क्योंकि ये पर्सन बेसिकली अपने आप को हील करने के लिए, इस चीज़ से बाहर निकलने की, ज़रूरी नहीं कि ये ड्रिंकिंग ही हो, ये जो हो सकता है कि इंसान एंजॉय कर रहा हो, जूस वगैरह भी ले सकता है, कुछ भी पार्ट, मतलब एंजॉय कर रहे, बेसिकली घूम रहे फिर रहे, ऐसे बोल सकते हो। थोड़ा ऐसे मैं बोलना चाहती हूँ। तो किंग ऑफ स्टेज का कार्ड आ रहा है, ये पर्सन अभी थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड में आ रहा है, ऐसा नहीं कि एक्शन ओरिएंटेड में नहीं आना चाहते, लेकिन अभी भी मैं और बोलूँ 9 ऑफ स्टेज है, ये भी थोड़े बहुत डाउटफुल एनर्जी में बार बार आ जाते हैं कि ये जाएंगे आपके पास या आएंगे आपके पास, तो किस तरह से सारी सिचुएशन अनफोल्ड होगी, किस तरह से आप बिहेव करोगे, मतलब कुछ वो नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर दे या आप नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर दो, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं आप दोनों जो सॉल्व करना चाहते हो एक दूसरे से, ये पता है इस पर्सन को कि दोनों के मन में सब बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो वो क्वेश्चंस के वो जवाब एक्चुअली प्रिपेयर करना चाहते हैं, या वो आपको मतलब फेस करने से वो थोड़ा बाउंड्रीज क्रिएट करे कि वो क्वेश्चंस फेस करने के नाम से इनको थोड़ा फियर भी आ सकता है, क्योंकि डाउटफुल एनर्जी आ रही है ऐसे, तो उनको लग रहा है कि वो आपके वो सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो वो सब चीज़ भी ये पर्सन के दिमाग में चल रही है। इसलिए वजह से ये पर्सन क्या थोड़ा टाइम ले रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या चीज़ें प्रोसेस होने में टाइम लग जाती है, क्योंकि वो जो जेस्टेशन पीरियड होता है, क्योंकि ट्रांजिशन फेज जब चलता है ना, तो उसके अंदर क्या एक इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है, एक बहुत अवेकनिंग आती है, लेकिन उसके बाद में वो सब चीज़ सेटल होने में, ये फेज से वो फेज में आने में एक बीच का एक पीरियड होता है, तो वो पीरियड आपके पर्सन उसमें चल रहे हैं कम्प्लीटली नए फेज में आने से पहले, तो वो सिचुएशन आप लोगों के बीच में बेसिकली चल रही है।
तो वो फेस अभी सब पे डिपेंड करता है कर्मा के ऊपर कि कितना, किसी का कितना टाइम लगेगा, कितना वो होगा, वो सबके कर्मा पे डिपेंड करता है। देखो अभी थोड़े कंपेयर कर रहे हैं सिचुएशंस, पास्ट और प्रेजेंट की सिचुएशंस कंपेयर कर रहे हैं वो लाइफ में क्या उन्होंने राइट किया, गलत किया, खुद की सिचुएशंस, खुद की लाइफ को भी कंपेयर कर रहे हैं, पहले कैसे थे अभी कैसे हैं, सारी सिचुएशंस एक मतलब एक है ना एनालाइजिंग चल रही है बेसिकली, आप ऐसे बोल सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग एनालाइज कर रहा है ये पर्सन, जो कोई भी है अपनी लाइफ को बहुत पूरी तरह से कंपेयर कर रहे हैं, बहुत सालों का, या रिलेशनशिप्स कंपेयर कर रहे हैं, या आपको कंपेयर कर रहे हैं, या अपनी गलतियों को कंपेयर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं एक्चुअली। अपनी इनर वॉइस ये डेफिनेटली सुन रहे हैं पर्सन जो भी है, अपनी इनर वॉइस मतलब इनकी हेड को भी सुनाई दे रहा, खाली दिल में ही नहीं, ये आवाज़ दिमाग तक पहुँच रही है उनकी। ये इनके जो लेजीनेस चल रहा है थोड़ा एक्शन लेने में, या थोड़ा मैं बोल रही हूँ थोड़ा घूम रहे फिर रहे, रेस्ट कर रहे, रिलैक्स कर रही है पर्सन, तो इनके वो एक थंडर बोल्ट मुझे आते हुए दिखता है कि ऐसी कोई सिचुएशन होते हुए या क्रिएट होते हुए दिखती है कि ये पर्सन नहीं चाहते हुए भी है ना ये अपना स्टेप लेने के लिए मजबूर हो, क्योंकि थंडर बोल्ट आ रहे हैं उसके ऊपर। तो कुछ ना कुछ इनको ऐसा हो सकता है कि ये जब ये घूम रहे फिर रहे, एंजॉय कर रहे, या किसी के साथ में अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में घूम रहे, तब इनके लाइफ में होता है ना एक यूरेका मोमेंट इंसान के होता है कि उनको कुछ रियलाइज़ हो ऐसे इस तरह से कि मैं ये बहुत गलत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वेटिंग करवा के बहुत गलत कर रहा हूँ। तो ये चीज़ शायद हो सकता है कि उनको ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज़ है, तो वो भी एक थंडर बोल्ट हो सकता है। ये पर्सन रिबेल का कार्ड आ रहा है, तो इनको ऐसे लग रहा है कि है ना आपसे मिलने आएंगे या कुछ होंगे, तो आप रिबेल नहीं करो, या वो रिबेल नहीं करे, या उनकी फैमिली रिबेल नहीं करे। ये एक सिचुएशन हो सकती है कि उनको डर है कि इसके अपोजिशन में लोग काफ़ी खड़े नहीं हो, आपकी फैमिली या उनकी फैमिली, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रिबेल नहीं करे। तो इसलिए वो क्या थोड़ा आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उनके मस्का पॉलिश कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा उनको है ना मनाने की कोशिश कर रहे हो। तो वो आपको बोलना चाह रहे हैं कि वो आप इतना करो मत, क्योंकि वो आपको, उनका बेसिक रीज़न आपसे ये करवाना नहीं है, उनका बेसिक रीज़न है कि ये वो अपनी सिचुएशन से डर रहे हैं कि इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो, कुछ कोई रिबेल्स खड़े नहीं हो जाए इस रिलेशनशिप के लिए, इसलिए वो क्या थोड़ा टाइम ले रहे हैं, इसलिए कंडीशनिंग करने में लग रहे हैं। या वो लोग जो रिबेल कर रहे हैं इस रिश्ते के खिलाफ, उनको थोड़ा मस्का पॉलिश ये कर रहे होंगे, तो भी पता नहीं, ऐसे बोल सकते हो। तो कि ये रिश्ता चाहते हैं ना आपके साथ में एक कम्प्लीटली एम्प्रेस पोजीशन में आप लोग आ जाए, मतलब समझ रहे ये कंप्लीट रिश्ते सब जन चारों तरफ से ये रिश्ते को एक्सेप्टेंस मिले, वो ये कोशिश में बेसिकली लग रहे हैं पर्सन जो कोई भी है। तो अगर नहीं भी मिलेंगे तो भी ये पर्सन आपसे करेंगे, लेकिन ये कोशिश इंसान की हमेशा रहती है कि सब जगह से एक्सेप्टेंस मिल जाए इस रिश्ते को। तो वो चीज़ ये पर्सन अभी प्रेजेंट बेसिकली करने में लगा है कि वो आपके रिश्ते को एक एक्सेप्टेंस डेफिनेटली मिले, वो चीज़ अपना पर्सन करना चाहता है। देखो जॉयफुलनेस, ये दोनों के अकॉर्डिंग के हार्ट और माइंड में आपकी रीयूनियन डेफिनेटली जॉयफुलनेस है, एंजॉय करना है, या आपके साथ में घूमना फिरना, या आप लोग की शादी का जो सपना है वो शायद देख रहे हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये आपको ये वाइफ या हस्बैंड की मटेरियल में से उस तरह से आपको देखते हैं डेफिनेटली वो आपको। और प्लस ये पर्सन मतलब अगर आप मेल हो तो वो पर्सन अपने आप को आपकी वाइफ के रूप में इमेजिन करता है, अगर आप फीमेल हो तो वो पर्सन आपको आपकी वाइफ के रूप में इमेजिन करता है, वो आपको अपने फ्यूचर बच्चों के साथ में भी इमेजिन करता है कि कैसे बच्चे होंगे और किस तरह के मदर वो साबित होंगे, किस तरह के मदर आप साबित होंगे। ये चीज़ पर्सन डेफिनेटली देख रहा है, सोच रहा है, ऐसे बोल सकते हो। इनके हेड में ये चल रहा है, ये क्या आपको ऐसे लग रहा है कि मेरी नर्व्स तो नहीं चेक कर रहा है ना ये पर्सन, मैं कितना इनसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये चीज़ तो चेक नहीं कर, ऐसा नहीं है। ये समझ आपको बार बार ये फीलिंग बार बार आ रही होगी, मुझे ऐसे लग रहा है। तो या हो सकता है कि ये पर्सन शायद हो सकता है आपको चेक कर रहा हो कि अभी भी मुझसे प्यार करता है कि नहीं कर रहा है, आपको बार बार थोड़ा सा चेक करते हैं, आपको मैसेज करते छोटा मोटा, फिर वापस भाग जाते हैं, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि अभी भी ये पर्सन मुझे इतना इंटरेस्टेड है कि नहीं, क्योंकि उनको अभी तक गिल्टीनेस की भावना बहुत अंदर है। तो उनको एक फियर है, एक डाउट एनर्जी है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो उतना कि नहीं करते हो, कि आप उनको उस तरह से माफ़ कर पाओगे जो हमेशा पास में माफ़ किया। तो शायद हो सकता है बीच बीच में आपको चेक करे, तो ये फीलिंग आपको आती भी होंगी बीच बीच में, ऐसे मुझे लगता है। तो ये चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग और दिल के अंदर। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।